एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर को सोल्व कर रहे थे, जिसमें से अभी तक 28 पेपर मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ये है पेपर नंबर 29। टोटल हुए हैं पेपर 39। ये 1 बाय 1 हम सभी फिनिश करेंगे। पेपर का जो डेट है वो है 25 जुलाई, शिफ्ट 1 का पेपर है। देर नहीं करते हुए, हमें टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट है, कितना परसेंट रेट है 12.5%, कितने साल के लिए 6 साल के लिए, और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है इतने का। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट बताना है। खुद सोचो, एक साल का रेट कितना है 12.5%, तो 6 साल का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 72 और 3 75%। 75% क्या हो गया इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ये क्या हो गया प्रिंसिपल। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 25%। 25% की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है 13500, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ही डिफरेंस दिया गया है। अब क्या कहा गया है, हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट यानी 75% की वैल्यू चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो 25 से 3 टाइम्स में, तो 2 जीरो 5 15 13 39 और 1 40, इतना इंटरेस्ट आ गया। कौन सा आंसर 40,500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या दिया गया हमारे पास। पूछा गया कोसेक 75 डिग्री की वैल्यू। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला से करोगे इतना ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। आपको कुछ डाटा याद होना चाहिए। साइन 15 पता होना चाहिए, कोस 15 पता होना चाहिए, टेन 15 पता होना चाहिए और कॉट 15 पता होना चाहिए। कितनी डिग्री की 15 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 15 होता है √3 - 1/2 √2। कॉस 15 होता है √3 + 1/2 √2। टेन 15 होता है 2 - √3। कॉट 15 होता है 2 + √3। और एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूं, बेसिक प्रॉपर्टी, कि साइन A = क्या होता है कॉस B। कब कंडीशन A + B क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं। ये आपको डाटा याद होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट डाउन कर लेना, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी। कितनी बार साइन 15 को लिख सकता हूं कॉस 75 डिग्री, कॉस 15 को लिख सकता हूं साइन 75 डिग्री, किस वाले प्रॉपर्टी से, इस तरह से। उसी तरह से tan को लिख सकता हूं cos 75 और cot 15 को लिख सकता हूं tan 75, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होती है। tan A = cot B। सेम कंडीशन कब होता है, जब A + B 90 डिग्री हो। तो हमें सिर्फ ये डाटा से मतलब था, ये आपको याद होता कि साइन 75 की वैल्यू ये होती है, तो कोसेक 75 कहा गया है क्वेश्चन में, तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा, यानी 2√2 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अब क्योंकि हमारे पास देखो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन तो देखो मैच नहीं कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 + 1 है, यानी √3 - 1 से ऊपर, √3 - 1 से नीचे। 2 बाहर रहने दो, इसमें √3 का मल्टीप्लाई करो √6 - √2 ओवर नीचे A + B A - B, A² - B² 3, √3 का स्क्वायर 3 - 1 यानी कि 2, कैंसिल, यानी आ गया हमारा √6 - √2, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ये सिर्फ आपको ये पता होता, सिर्फ ये लिखने की जरूरत थी एग्जाम में, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत बार आपको काम आने वाला है। 2023 के पेपर में तो भर भर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, जिसको पता है वो डायरेक्टली टिक कर देगा। अदरवाइज इससे पहले भी मेंस में कई बार 2017 मेंस में भी पूछा गया था, उसके बाद भी कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राम का जो एवरेज स्कोर है 65 रन है, कितने इनिंग का 19 इनिंग का। फाइंड हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन 20th इनिंग रेज टू एवरेज 67। अब खुद सोचो 20 इनिंग में उसने कितना स्कोर बनाया ताकि उसका एवरेज बढ़ गया। खुद सोचो, एवरेज पहले 65 था, अब हो गया 67, यानी एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है कि उसने 65 तो स्कोर किया ही किया होगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा किया होगा। एवरेज में इंक्रीज कितने का आया 65 से 67 हो गया, 2 का इंक्रीज आया, और ये जितनी भी इनिंग होगी सभी को का बढ़ा होगा, यानी कितना हो गया 65 + 40 डेट मीन्स 105। हमारा आंसर आ जाएगा 105। अगर आपको ये था हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच। अगर आपको शॉर्ट अप्रोच करना है तो बेसिक से करना है तो बेसिक से कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, 19 इनिंग का एवरेज कितना है 65, तो सम कितना हो गया 19 × 65। 20 इनिंग में मान लो एक्स स्कोर किया, उसके बाद क्या हो गया 20 इनिंग का एवरेज कितना हो गया 67, यानी सम कितना हो जाएगा 20 × 67। एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, इसको इधर माइनस कर दोगे, 20 × 67 - 19 × 65,
तो हमारा 105 x की वैल्यू 105 आ जाएगी। लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली अप्लाई करना सीखो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4, एक मेटालिक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके रिकास्ट करके 3 क्यूब बनाए गए स्मॉल स्मॉल, एक की साइड है 6, दूसरे की 8 और तीसरे की साइड बतानी है क्या होगा। जब भी हम मेल्ट करेंगे किसी भी चीज को तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा, सेम। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी 12 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस x का क्यूब। 12 का क्यूब 1728 इज इक्वल टू 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 प्लस x क्यूब। 1728 इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 दूनी 7, 700 और 16 12 28, 728 इधर आएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी 1000 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, यानी x की वैल्यू 10 आ जाएगी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या दिया गया है। ए पुलिस मैन स्टार्ट चेसिंग ए थीप व्हेन ही वाज ऑलरेडी 600 मीटर अहेड। इफ द पुलिसमैन इज रनिंग विथ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर और चोर जो है 8 किलोमीटर पर आवर, देन द थीप वुड कैच बाय द डिस्टेंस ऑफ। ध्यान से देखो, स्पीड का रेशियो पहले बताओ क्या होगा। स्पीड का रेशियो पुलिस और चोर का तो 9:8, ये पुलिस का है और ये थीप यानी चोर का है। क्योंकि देखो जब भी मान लो पहले इन दोनों के बीच इतना डिस्टेंस था 600 का, यहां पे पुलिस है यहां पे चोर है। फिर क्या कहा गया कि कौन से, मान लो इस पॉइंट पे पकड़ा जाता है तो जहां पे पकड़ा जाएगा वहां पे दोनों के लिए तो टाइमिंग तो सेम होगा, क्योंकि जब भी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम रहे तो डिस्टेंस ही स्पीड का रेशियो हो जाता है, यानी स्पीड जो है डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस डिस्टेंस का 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में 600 क्या है, मीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलोगे 1000 से डिवाइड। अब हमें बताना है क्या, ये वाला डिस्टेंस कि जो जब चोर यहां पे पकड़ा जाएगा तो ये कितना यहां से यहां तक डिस्टेंस, यानी पुलिस द्वारा तय किया जाएगा 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू पता थी, 9 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, यानी कितना हो गया 5400 अपॉन 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 5.4 किलोमीटर आ जाएगा। तो हम सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। एक शॉपकीपर है जिसके पास सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल हैं जिसकी कॉस्ट क्या है 3600 रुपए, 1/5 को बेच रहा है 10% के लॉस पे, 1/4 बचे हुए का बेच रहा है 5% के लॉस में, 2/3 ऑफ द रेस्ट जो बचा हुआ उसका 2/3 15% के प्रॉफिट में बेच रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल, बचे हुए एप्पल को कितना पे बेचे कि ओवरऑल उसको 27% का प्रॉफिट हो जाए। तो ध्यान से देखो पहले डाटा क्या क्या दिया गया है। पहला बार 1/5 की बात की गई है, दूसरे बार 1/4 की बात की गई है और तीसरे बार 2/3 की बात की गई है। तो हम सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल जो है वो मान लेंगे इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कितना 60। हमने मान लिया कि टोटल 60 एप्पल थे, उसमें से 1/5 पहले 1/5 की बात की गई है, यानी 12 एप्पल जो है उसको किस पे बेच रहा है, तो कितना परसेंट के लॉस पे, 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे, इसीलिए माइनस लिख दिया। अब बचा हुआ 60 - 12 यानी कितना बचा 48। अब 48 एप्पल अभी भी बचे हुए हैं, कितने 48 एप्पल। इस 48 का 1/4 कहा गया है, इसका 1/4 यानी कितना हो गया 12। इस 12 एप्पल को भी किसके बेच रहा है, 5% के लॉस पे बेच रहा है। आगे बढ़ो, अब कितना बचा हुआ है, 12 और 12 24 तो यूज हो गए, अभी भी कितना बचा 24, इसमें माइनस करोगे तो बचा 36। इस 36 का बचे हुए का 2/3 अब इस बार बेचेगा, 2/3 यानी 24 एप्पल। किस हिसाब से बेच रहा है, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 15% के प्रॉफिट पे, प्लस का 15%। और बच गया कितना, देखो ध्यान से 24 12 12 24 24 48 48 और 12 एप्पल अभी भी रिमेनिंग है। इसको कहा जा रहा है किस रुपीज में बेचा जाए, किस जाए रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए कि ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा है ये 27% का प्रॉफिट हो। तो मान लेता हूं इसको x% के प्रॉफिट पे बेचा गया, तो हमें वेटेड एवरेज लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 10 यानी 120, 12 × 5 यानी माइनस का 60, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके 60
और 15 दूनी 30, 30 और 6 36, ये रहा प्लस का, प्लस x इंटू 12 इज इक्वल टू टोटल कितना था, अगर इन तीनों को सभी का काउंट करें टोटल एप्पल था 60 और उसका ए कितना है 27, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट था 27। अब आगे बढ़ो, 180 360 में से माइनस करोगे तो 180 बचा, 12x इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 7 छक्के 42, 6 दूनी 12 4 16 में से 360 में से 180 जाएगा, 180 अभी भी बचेगा, तो 12x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 8 4 12, ये बच्चा 15 में से 1 गया 14, यानी 12 का स्क्वायर होता है यानी 120%। x क्या आ गया कि ये जो है 12 जो रिमेनिंग है उसको 120% के क्या दिया, प्रॉफिट में बेचा। अब कंडीशन पे आ जाओ, देखो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कंडीशन, ध्यान से देखना, क्योंकि टोटल 60 एप्पल था, उसकी कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3600, एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई 60 रुपए के बराबर। तो हमारे पास 12 एप्पल की बात की जा रही बेचने के लिए, तो 12 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा 12 इंटू 7 यानी 720 रुपए, और इस 720 रुपए को किस मतलब ये कहा गया इस पे हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो 720 का 120% कितना होता है 6/5, 6/5 प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कितना हो गया 11/5, 5 से करोगे तो 5 का ही 5, पांचों के 20, पांचों के 20 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 4 4 8, 4 1 5 और 1 1584 रुपए में ये जो बचे हुए 12 एप्पल को बेचा जाएगा 1584 रुपए में। तो सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं आपको, अदरवाइज आप इसमें भी टाइम लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट, 4 मैन प्लस 6 ओमैन, आगे बढ़ो, कितने दिन में 8 डेज में किसी काम को करते हैं, इसी काम को किससे कराना है 3 मैन प्लस 7 ओमैन, कितने दिन में 10 दिन में, और इसी काम को किससे कराना है 25 ओमैन इंटू नहीं पता है कितने डेज x मान लो। ध्यान से देखोगे अब हमारा काम आसान हो जाएगा, देखो ध्यान से 2 से 4 2 से 5 इन दोनों को हम सोल्व करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 5 15 यानी 16 और 15 का डिफरेंस m, 6 चौके 24 7 5 35, 35 और 24 का डिफरेंस 11 m, m/w इज इक्वल टू 11/1, यानी हमें ये पता चल गया मैन की इफिशियंसी 11 ओमैन की 1, इसमें रख लो और इसमें रख लो। ध्यान से देखो, इसमें रखोगे 11 चौक 44 प्लस 6 इंटू 1 6 इंटू 8 इज इक्वल टू, वहां पे रखोगे तो 25 इंटू 1 इंटू एक्स, ये कितना हो गया 44 6 50 हो गया, 25 से 2 टाइम्स में कट गया यानी 8 इंटू 2 16, एक्स की वैल्यू 16, यानी 25 जो औरत होंगे 16 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, टोटल सेल 6 ब्रांच for the both the year is what percent of the total sale of third branch for both the year। पहले 6 वाला ब्रांच की बात की गई है, 6 वाले ब्रांच में कितना है देखो ध्यान से, ये है 70 और ये हमारे पास कितना है 70 और ये कितना है 85, 70 प्लस 85 यानी 8 7 15 105 हो गया। थर्ड ब्रांच की बात करते हैं, थर्ड ब्रांच में देखो ये है 95 और ये है 110, यानी कितना हो गया 95 प्लस 110, दोनों ब्रांच की बात 11 9 20 यानी 205, 205 यही हो गया। अब क्या कहा गया है, किसके साथ ऑफ लगा हुआ है थर्ड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ लगा हुआ है ऑफ, यानी कि 205 आउट ऑफ 105, रुको ठीक है पहले वाले का, अच्छा रुको, ये थर्ड वाला ये थर्ड है और ये सिक्स्थ है ना, हमारे पास किसके साथ लगा हुआ है ऑफ थर्ड वाले के साथ, तो थर्ड नीचे आएगा यानी 105 आउट ऑफ 205, परसेंटेज में बताना है 100 से मल्टीप्लाई, 5 से करोगे, कहीं देख लेना डाटा छोटा दिया गया है, रुक जाओ, ये हमारे पास दिया गया है 70 और ये हमारे पास है 85 ही है ना, ठीक है। देखो 5 से करोगे तो 4 1 जा 5 से, 5 4 जा 5 से, 5 से यहाँ नहीं 20
यानी कितना हो गया, 5 दूनी 10, इतना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इतना बाई 41, कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 41 साते होता है 287, यानी पहला स्टार्टिंग ही 7 टाइम्स में जाएगा, बाकी 6 टाइम्स में सभी स्टार्टिंग हो रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करना है। चलिए नेक्स्ट, रिमाइंडर बताना है 8 पे पावर 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7, अलग अलग डिवाइड करोगे, 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 पे पावर 8 प्लस 6 को 7 से डिवाइड करोगे -1 आएगा, यानी 1 पे बाई 7, यानी 1 माइनस 1 पे एनी पावर हो 1 ही होगा, -1 बाई 7, यानी 0 बाई 7, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। बेसिक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये दिया गया है, पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसको हम सोल्व करते हैं, इसको जैसे ही सोल्व करेंगे एलसीएम होगा 1 माइनस वाई, और देखो एलसीएम जैसे ही मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं तो एलसीएम हो गया 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, और उसके साथ 1 लगा हुआ है तो ऊपर चला जाएगा, यहां पे हो जाएगा y माइनस ये पूरा का पूरा खत्म होकर के इसके साथ भी अभी 1 लगा है तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, अभी हमने बताया था एलसीएम लोगे तो 1 माइनस वाई, वाई माइनस वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, इज इक्वल टू है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2, तो 3y इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, इधर आओगे तो y 5y होगा, 5y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4/5, 4/5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो थर्ड प्रपोर्शन दिया है, थर्ड प्रपोर्शन अगर दो नंबर गिवन है, थर्ड प्रपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो b कितना है 63 इंटू 63 बाई ए यानी 7, 7 से 9 टाइम्स में नतली 27, 9 छके 54, 54 और 2 56, क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, ये सारे डाटा किसी और का दिया हुआ है, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा यही आएगा, या तो क्वेश्चन दूसरा होगा उसका ऑप्शन यहां पे आ गया होगा, टाइपिंग एरर है, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा। हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में tan अल्फा दिया गया है 6, हमें बताना क्या है सेक अल्फा, तो बताओ खुद सोचो, 6/1 यानी p बाई क्या हो गया b, यानी h निकाल दोगे, h क्या होता है अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट 37, सेक अल्फा होता क्या है b बाई एच, यानी सॉरी h बाई बी यानी √37/1, डेट मीन्स √37। चलो नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन में, इंपोर्ट इन 1977 वेयर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 1976, 1977 यानी ये क्या है 3600, यानी 3600 इज इक्वल टू 1976 की बात की गई है, ये 2700 का कितना है हाउ मेनी टाइम्स मान लेता हूं x टाइम्स, तो x बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से 4, 9 से 3 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 यानी 1.33, कौन सा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, ये दिया गया हमारे पास एक रेडियस दी गई है 25, दूसरी रेडियस दी गई है इतना, तो फाइंड द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए बी की लेंथ बतानी है, और आप जानते हो कि दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला 2√r1 इंटू r2 मैंने कई बार बताया हूं, तो 2 इंटू r1 25, r2 4 यानी 2 इंटू 100 का 10 यानी कितना हो गया 20 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो हमारे पास दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में आते हैं, y माइनस 1/y कितना है 4, यहां से मैं ये निकाल दूं y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये क्या होता है k स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी 18। अब हमें यहां से पावर 6 जाना है तो क्यूब कर लूं इसका पावर 3 गुना, तो y पे पावर 6 प्लस 1/y पे पावर 6, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है k³ माइनस 3k,
के क्यूब यानी 18 का क्यूब माइनस 3 इंटू 18 कॉमन कर लूं तो 18 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 3 यानी 18 इंटू 321। अब यूनिट डिजिट देखो, 18 इंटू 1 यानी यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 8, हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर फिर भी मल्टीप्लाई करना चाहो 18 एक 18 कैरी 1 18 दूनी 36 1 37 कैरी हो गया 3 18 3 54 54 और 3 57 तो भी हमारा आ जाएगा, लेकिन पूरा हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, यूनिट डिजिट चेक करके हमें आंसर पे आगे बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था आर्क लेंथ के बारे में, आर्क लेंथ का देख के ही फॉर्मूला पता चला। आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, राइट। अब थीटा बाई 360 है, 2r क्या होता है, डायमीटर, रेडियस का डबल होता है, इंटू पाई, या ऐसे बोल सकते हो पाई इंटू डी। तो ध्यान से देखो ये कौन मैच कर रहा है, आर्क सेंटर यानी थीटा की बात बोली गई है, एंगल बाई 360 इंटू पाई इंटू डायमीटर, वो आर लेंथ ऑफ आर्क, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर्मूला पे था डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, ए थीप सीइंग इज ए thief seeing a policeman from a distance of 400 मीटर started running at a speed of 16 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिस जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर से उसका पीछा कर रहा है। क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, thief was captured, ठीक है, पकड़ा गया, what is the distance run by thief before he was catched by the policeman, यानी पुलिसमैन के पकड़ने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ध्यान से, वहीं स्पीड का रेशियो कितना है, पुलिस और थिप की बात की जाए तो पुलिस का है 18, थिप का है कितना 16, रेशियो लगा दोगे तो 2 9 जा 2 8 जा स्पीड का रेशियो, क्योंकि जब भी पकड़ा जाएगा तो वहां पे टाइमिंग सेम होगी, तो टाइमिंग सेम होगी तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वहीं स्पीड का रेशियो हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, उसकी वैल्यू कितनी है 400 मीटर के बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस था, इतना। हमें क्या बताना है, इसके द्वारा, चोर के द्वारा, चोर थीप यानी 8 यूनिट यानी कितना हो गया 3200 मीटर। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का, आप जाकर के चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू ज्वाइन 13 डेज, ओके, बट 9 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर ईच डे, ओके, the work as the result got completed in 16 days. How many men were initial in the group? मान लेता हूं x आदमी स्टार्टिंग में थे इनिशियल, उसके बाद प्रत्येक एवरी डे 9 आदमी छोड़ के जा रहे हैं, तो दूसरे, ये फर्स्ट डे है, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस तरह से हमारा जो कंप्लीट होना है काम वो 16 डेज में कंप्लीट होना है। दूसरे दिन क्या होगा, 9 आदमी छोड़ के गए यानी x माइनस 9, तीसरे दिन 9 आदमी और चले गए, इस जो भी बचे थे उसमें x माइनस 18, और इस तरह से डॉट डॉट। तो हमें ये पता कर लें 16वें दिन आदमी कितने छोड़ के जाएंगे, तो x माइनस कितना होगा तो खुद सोचो, दूसरे दिन x माइनस 9, तीसरे दिन x माइनस 2 इंटू 9, इसको लिख सकता हूं ना, x माइनस 1 इंटू 9, x माइनस 2 इंटू 9, तो एक कम हो रहा है, तो यहां पे 16वें दिन x माइनस 15 इंटू 9 होगा। और ये पूरा का पूरा काम जो है अगर ग्रुप में डिसाइड होता तो वहीं जो पर्सन थे वो कितने दिन में करते काम को, 13 दिन में, यही कहा गया है। चलो अब ध्यान से देखो अब कॉमन सेंस लगाओगे तो आसान है, क्या है हमारे पास यहां पे, इसको मैं लिख सकता हूं ना कि ये प्लस है, क्या है x माइनस 135। अब देखो खुद सोचो, हर एक में डिफरेंस कितने का चल रहा है, हर एक में डिफरेंस 9 का चल रहा है, 9 का चल रहा है, तो जब हर जगह डिफरेंस 9 का चले, सेम चले, तो वो किस में होता है, एपी में होता है, एपी में, और एपी में होता है तो सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर, और एवरेज इनटू नंबर, एवरेज क्या होता है एपी में हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो ध्यान से देखो इनका सम निकाल दो, तो देखो अगर मैं इन सभी को ऐड करना चाहूं तो फर्स्ट टर्म कितना है x, लास्ट टर्म कितना है x माइनस 135 बाई 2, सम एवरेज निकल गया हमारा, इनटू नंबर, कितने नंबर है 1 2 3 से लेकर के 16, यानी 16 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 13x।
ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो 2x, देखो ध्यान से 2x प्लस 135, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई, इसको 8 हो गया, 8 हो गया। ध्यान से देखो तो 2x माइनस 135 इंटू 8 इज इक्वल टू 13x। यहां पे 16, 16 माइनस 3 यानी 3x इज इक्वल टू 135 इंटू 8, क्योंकि इधर ले गया इसको माइनस को तो उधर हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कैंसिल कर लो, 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, यानी 45 इंटू 8, x की वैल्यू कितनी होगी 8 5 40, 8 चौके 32, 32 और 4 36, यानी स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 360। सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का भी, बहुत सारे लोग इसमें भी अलग अलग अप्रोचेज लगा करके क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहा गया कि 50,000 रुपए का अप्लाइड टू ए बिल फॉर इतना रुपीज, द डिफरेंस बिटवीन, एक डिस्काउंट है 40%, दूसरा सक्सेसिव दिया है डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला होता है 36 प्लस 4 माइनस 36 इंटू 4/100, इतना परसेंट। जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 36 इंटू 4 कितना होता है 144/100, इतना परसेंट का ही डिफरेंस आया। और क्योंकि बिल था कितने का 50,000 का, डिफरेंस ही निकालना था तो 144/100, और परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, यानी 5 इंटू 144 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के 20, 14 पांचे 70 और 2 72, 720 आ जाएगा, तो डायरेक्टली कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है। राजू एंड रजत वर्किंग टुगेदर, 5 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। राजू जो है अकेले 7 दिन में कर सकता है, तो रजत उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। राजू यानी ए मान लो, रजत यानी बी, दोनों मिलकर के 5 दिन में। राजू अकेले ए यानी कितना दिन में 7 दिन में। एलसीएम कितना हो गया 35, ये इसकी इफिशियंसी 7, इसकी इफिशियंसी 5। अब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे तो राजू की इफिशियंसी 5 है, यानी ये अगर 5 है, टोटल मिलाकर के 7 है, तो बी यानी 2 होगा, यानी रजत की इफिशियंसी पता चल गई, तो रजत का टाइम निकल जाएगा। टोटल वर्क है 35, रजत की इफिशियंसी है 2, यानी कितना दिन लगेगा 17.5 डेज। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में। आउट ऑफ टोटल टॉफी 1/10 क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। 35% ऑफ रेस्ट आर गिवन टू यस, 35% जो भी बचा हुआ है उसका 35% यस को मिलता है। 1/8 ऑफ द टोटल टॉफी गिवन टू एन, यानी 1/8 जो भी टोटल टॉफी है उसका 1/n किसको मिल रहा है, 1/8 n को मिल रहा है। इफ द टोटल टॉफी विथ n आर 10 मोर देन द वेस्टेज टॉफी, देन हाउ मेनी टॉफी वेयर गिवन टू यस। ध्यान से देखो, पहला देखो ध्यान से, एक फ्रैक्शन है 1/10, दूसरा फ्रैक्शन 35%, 35% 35/100, 5 7 5 से 20, 7/20, तीसरा फ्रैक्शन है 1/8। तो हम ऐसा क्यों ना कर दें, जब हमें टोटल टॉफी माननी है इन तीनों का प्रोडक्ट नीचे वाले का, तो 20 वाटे 160, यानी 1600 मैं मान लेता हूं कि टोटल टॉफी है। इस 1600 का 1/10 की बात की गई है, 1/10 वेस्ट हो गया, यानी 160 क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो बचा कितना 9/10 सही रहा होगा। 16 नामा 144, यानी 1440 अभी भी है। इस 1440 बचे हुए का 35%, इसका 35%, 35% क्या है 7/20 ना, किसको दे दिया गया, एस को। तो ध्यान से देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे देखो इसको 2 से काटोगे तो ये 72 होगा ना, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, तो 7 49 और 1 50, इतना किसको मिल रहा है, एस को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 1/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉफी, इस टोटल टॉफी कितना था 160, इसका 1/8, 1/8 यानी कितना हो गया 200, ये किसको मिल रहा है, एन को। अब क्वेश्चन में कहा गया है जो एन के पास टॉफी है, वेस्ट जो टॉफी है उसका 10 ज्यादा है, वेस्ट टॉफी 160 था, इससे कितना ज्यादा है यूनिट में 40, 40 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी है, देखो ध्यान से, वो 10 है। हमें बताना क्या है कि यस के पास कितना टॉफी, यस के पास कितना टॉफी था 504, 504 ये रहा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 4 1 जा, 4 दूनी 8, 4 छके 24, यानी 126 टॉफी यस को मिलेगा। सिंपल।
चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। एक फील्ड है, क्वेश्चन में कहा गया है 150 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। क्या कहा गया है, हाउ मेनी टाइम्स इट्स पेरीमीटर टू द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो से सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 150 प्लस 80, यानी कि 2 इंटू 230, यानी 23 का डबल 46, यानी 460 हो गया पेरीमीटर। अब डायगोनल क्या होता है, ये होता है डायगोनल। और राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, तो इसका 10 गुना 80, 150 और 170, 170 ये हो गया। डायगोनल इतना है। अब ध्यान से देखो क्या कहा गया था कि हाउ मेनी टाइम्स इट्स पेरीमीटर द लेंथ ऑफ डायगोनल। ध्यान से देखो, तो खुद सोचो, टाइम्स बताना है, यानी कि 460 ओवर क्या करना है हमें 170, कैंसिल 17 से, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 120, 17 साते 119, 2.7 आ गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया कि दो सर्किल जिसका रेडियस R1 एंड R2 है, एट ए डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। देखो दो सर्किल है, मान लो इस तरह से, एक की रेडियस, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है d। ट्रांसवर्स टेंजेंट का मतलब ये, रुक जाओ, ट्रांसवर्स टेंजेंट का मतलब ये वाला हमें बताना है, ये वाला ए बी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो क्या होता है, प्रॉपर्टी अंडर रूट सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी डी स्क्वायर माइनस रेडियस का सम का स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला आएगा आपका, देखो कौन सा आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है इस तरह से ऊपर, इस तरह से ये ए बी, तो ये क्या होता है डायरेक्ट डी सी टी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये होता है फॉर्मूला अंडर रूट सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये d है, तो d का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, बड़े में से छोटा माइनस, बस। चलिए नेक्स्ट 24, कॉट ए। देखो कॉट ए इज इक्वल टू 1, कॉट ए 1, कॉट थीटा कब होता है 1, 45 डिग्री, यानी ए की वैल्यू आ गई 45। आगे बढ़ो, साइन बी दिया गया हमारे पास 1/√2, साइन थीटा 1/√2 कब होता है, जब 45 हो, यानी बी की वैल्यू 45। अब हमें साइन ए प्लस बी माइनस कॉट ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 45 45, साइन 90 माइनस कॉट 90, साइन 90 डिग्री होता है 1, कॉट 90 होता है 0, यानी 1 इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊं, ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x, x से डिवाइड कर दो तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15 बचा। क्योंकि हमें देख के ही पता चल रहा है 15 का स्क्वायर माइनस कुछ समथिंग है, यानी इसका हमें ये निकाल दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 2, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 2, यानी 223। ये पता चल गया हमारे पास कितना है, 15 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 223। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी x पे पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा एलसीएम लेकर के, तो 2 2 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ला दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 3 एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लेके जाओगे तो इज इक्वल टू -1। देखो ध्यान से, यहां पे हमारी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, -1, उसके साथ लगा है +6, 6 - 1 यानी 5 इज द राइट आंसर। तो कभी भी कैलकुलेशन बैरियर नहीं है, आपको डाटा देख करके पता चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, क्योंकि ये पेपर सोल्व हो चुका है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो ईमानदारी से लाइक कर दो। मैं एक भी जगह आपको एक भी वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर कर दो, इससे क्या होता है मनोबल बढ़ता है, ताकि मुझे भी मजा आता है वीडियो बनाने में और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाने में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन, कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए कि आपको ये वीडियो मिल चुकी है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पास्ट की जितनी भी क्वेश्चन है मतलब सेट कराया हूं उसकी पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएगी, एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।